चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। श्री राधे। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो जय हो प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी माता फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। तालियां प्रभु को प्रेम से हरि बोल। प्रभु जी मोरे पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी,
हमको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं। पाऊं मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। राधे पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। अल्लाह का फूल हो मैं चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार गुरुजी मेरी पूजा करो जय हो गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र राधा रमण वाधा हरण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बर धारी भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का स्मरण करते हुए आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप हुआ और श्राप के कारण राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और गंगा तट पर आ गए। क्यों? कोई कुछ करने में समर्थ तभी होता है जब उसके कर्म उसका साथ दे रहे होते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा
जो जस करही सो तस फल चाखा। व्यक्ति के सब कुछ कर्म ही होते हैं, पूजा भी कर्मों की ही होती है। जब तक हमारे आपके कर्म अच्छे हैं तभी तक सब कुछ अच्छा है। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला धनवान हो, और चाहे कितना भी नाम वाला हो, लेकिन जिस दिन कर्म बिगड़ गए, ना तो ताकत काम आती है, ना पैसा काम आता है, और ना ज्ञान काम आता है। सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहा कि भैया अपने कर्मों को सुधारो। परीक्षित के द्वारा एक भूल हुई जिसका श्राप ऐसा लगा कि राजपाट गद्दी सब कुछ छोड़ना पड़ा, और एक महात्मा का वेश धारण करके आकर के बैठ गए हैं गंगा तट पर। और वहां पर ऋषियों ने कहा, परीक्षित परेशान ना हो। क्यों? कि कौ न काहु सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अरे परीक्षित, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है, ना कोई किसी को सुखी कर सकता है और ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। यदि किसी को सुख या दुख प्राप्त होता है तो उसके अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा कि जिसकी मौत का समय निर्धारित हो जाए उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए आए और उसी छोटी सी गद्दी पर बैठ गए। और बैठ करके जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो परीक्षित को कहा कि देखो परीक्षित, जब मरण का समय आए तो उस मरण के समय को भगवान के स्मरण में बदल देना चाहिए। जितना लगे कि हाँ अब हम मरने वाले हैं या अब हमारा समय नजदीक आ गया है, जब ऐसा लगे तो भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उससे क्या होगा गुरुदेव? उससे ये होगा कि जो मृत्यु का डर है, मौत का जो भय सता रहा है, वो सताना बंद कर देगा और भगवान में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहीं, ताहि कहाँ ले जा। समय बड़ा बलवान होता है, वो व्यक्ति को जहां पर जैसा लिखा होता है वहां पर वैसा पहुंचा देता है, या पहुंचने पर जाने पर मजबूर कर देता है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। परीक्षित गंगा के तट को छोड़कर कहीं और भी तो जा सकते थे, लेकिन कहते हैं भगवान की कृपा थी उन पर, इसलिए गंगा तट पर आए। और गंगा तट पर आकर के ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। सुखदेव जी जैसे महापुरुष मिल गए और परीक्षित का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्यास लगती है तो पन घट की याद आती है,
शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, कि उम्र ढलती है तब भगवन की याद आती है। हर कोई जानता है कि हमको इस संसार से वापस जहां से आए हैं वहां जाना है, लेकिन कहते हैं कैसी ये विडंबना है, गमगीन कहानी है कि जब उम्र का अंतिम पड़ाव आता है तब लोगों को लगता है कि नहीं अब भगवान के पास जाने का समय हो रहा है, इसलिए भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। यही काम यदि व्यक्ति बचपन से करना प्रारंभ कर दे तो फिर उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बचपन की आदत बुढ़ापे तक जाती ही नहीं है। इसलिए बचपन में जितनी अच्छी आदतें पड़ जाएं उतना अच्छा व्यक्ति का जीवन बीतता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तो केवल और केवल वही घूम फिर करके याद आता है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक किया होता है। हमने 90, 95, 100 वर्ष के बुजुर्गों से पूछा कि बाबा भगवान का ध्यान करते हो तो ध्यान में क्या आता है? भगवान आते हैं? बोले भैया 4 घंटा ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं तो 1 आध मिनट के लिए भगवान भले ही दिखाई पड़ जाएं, बाकी बचपन से जो अभी तक किया है सब वही घूम फिर करके दिखाई पड़ता है। भगवान तो दिखाई कहीं पड़ते नहीं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। यदि 4 घंटे में, यदि पूरे दिन में भी 1 मिनट के लिए भगवान दिखाई पड़ गए दर्शन में, तो समझो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। वो कहते हैं राजन, ये मनुष्य का जीवन कैसे बीतता है कि जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। कि रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खाए। हीरा जाया जन्म ये, कौड़ी बदले जा। व्यक्ति दिन भर भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी, पेट कैसे भरा जाएगा, इस सब की व्यवस्था में दिन भर काम में लगा रहता है और दिन भर में इतना थक जाता है कि रात में भोजन करते नींद आती है। और जिसको नींद ना आती हो ना, उसको चाहिए कि सुबह से लेके और दोपहर तक खेत पे चला जाए और खेत में काम करे। फिर देखते हैं उसको शाम को नींद कैसे नहीं आती। नींद तब आती जब शरीर थकता है, और जब शरीर में जब कोई थकावट नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो नींद आना बंद हो जाती है। बुजुर्गों को नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से मेहनत नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर मेहनत के लायक बचता ही नहीं है। जो युवा जितना सोता है उतना बुजुर्ग कभी सो सकते नहीं। क्यों? हर उम्र की एक नींद की लिमिट है। जो युवा 12 घंटा सोएगा, 40 वर्ष तक का, 80 वर्ष के बुजुर्ग 5 घंटा से ज्यादा सो नहीं सकते, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। तो कहते हैं भैया दिन भर व्यक्ति काम में लगा रहता है, काहे के लिए? पेट भरने के लिए। थक जाता है और रात में भोजन करके सो जाता है। ऐसे ही महीना बीतता, साल बीता, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल और 80 साल कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। वो सोचता है अब ये काम हो गया है, सब निपट जाए तो आराम से अपने लिए कुछ करूंगा। लेकिन अपने अपने करते करते अपनों से ही फुर्सत नहीं मिलती और जीवन खत्म हो जाता है। तब फिर कुछ नहीं बचता। तो कहा कि क्या करें जिससे कि अंत में पछताना ना पड़े? तो कहते हैं एक ही काम करें। क्या?
कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्यथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय न हो। बोले जितनी श्वास लेता है व्यक्ति उतने बार श्वास लेते समय राम बोले और जाते समय राम बोले। राम में मन नहीं लगता, कृष्ण बोले, कृष्ण में मन नहीं लगता, दुर्गा माँ बोले और दुर्गा माँ में मन नहीं लगता तो हनुमान जी बोले, नहीं मन लगता गणेश जी बोले। जिसमें मन लगता देवी में देवता में उसका नाम श्वास श्वास पर लेता रहे तो उसको काम भी बंद नहीं करने पड़ेंगे और भगवान की सेवा भी होती रहेगी, भगवान का काम भी होता रहेगा। कहा कि देखो राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। खट्वांग नाम के राजा थे, उनके पास केवल 48 मिनट का टाइम था और भगवान में मन लगाया, सब जगह से मन हटा लिया और भगवान को प्राप्त कर लिए। कहा कि प्रभु भगवान दिखते कैसे हैं? तो कहा देखो भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। यदि भगवान कृष्ण के रूप की बात करें तो भगवान ने सर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किया है, गले में बैजंती माला पहनी है, होठों पे बंसी लगा के रखी है, कानों में कुंडल धारण किए हैं, केसर कस्तूरी का तिलक लगाया है, तिरछी चितवन से भगवान खड़े हैं, पीतांबर धारण किया है और चारों ओर से गैया खड़ी हैं, ग्वाल वाल खड़े हैं, गोपियां खड़े हैं। इस रूप को अपने मन में बसा लो। जब मन की बात आई तो राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, ये तो एक जगह रुकता ही नहीं। और आप कह रहे हैं भगवान को मन में बसा लो, तो मन को बस में कैसे करें, पहले ये तो उपाय बताओ। तो मन को बस में करने का उपाय बताया। कहते हैं जो मन को बस में करना चाहता है पहले उसे अपने तन को बस में करना पड़ेगा। बोले शरीर कैसे बस में होगा? बोले 3 घंटा 36 मिनट जो बिना हिले डुले बैठ लेता है उसका आसन सिद्ध हो जाता है। आज 3 घंटा तो 3 घंटा 36 मिनट तो छोड़िए, किसी से कह दो 30 मिनट बिना हिले डुले बैठो तो मुश्किल पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटा 36 मिनट कोई बैठ नहीं सकता, बैठने वाले तो दिन दिन भर बैठे रहते हैं। तो इसने कहा कि फिर मन बस में हो जाएगा? बोले नहीं। तो क्या करें? कहा पहले फिर श्वास को जीतो, पहले श्वास को खींचो, फिर रोको और फिर छोड़ो, ये प्रक्रिया अपनाओ। तो बोले मन बस में हो जाएगा? बोले अभी भी नहीं होगा, इसके आगे क्या करना होगा? बोले संग दोष को जीतो, बुरे संग का असर तुम्हारे जीवन में पड़ना नहीं चाहिए। तुम अच्छे हो तो अच्छे ही बनकर रहना, चाहे कितना बुरा संग मिल जाए। तो राजा कहता है मन बस में हो जाएगा। बोले अभी एक सीढ़ी और बची चढ़ने के लिए। बोले वो क्या है? बोले वो है इंद्रियों को जीतो। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय, कान ज्ञानेंद्रिय, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय, त्वचा ज्ञानेंद्रिय, हाथ कर्मेंद्रिय, पैर कर्मेंद्रिय है और मल द्वार एवं जननेन्द्रिय द्वार ये सब कर्मेंद्रियां हैं। कहा कि आंख वो ना देखे जो आंख को अच्छा लगे, आंख वो देखे जो हमारे लिए अच्छा हो। पैर ऐसी जगह ना लेके पहुंच जाएं जहां जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो। हाथ ऐसी चीजों को न छूने का प्रयास करें कि हाथ ही टूटने की नौबत आ जाए। बोले इन सब को बस में करो। तो बोले फिर तो मन बस में हो जाएगा। बोले अभी भी थोड़ी शंका है। तो बोले फिर क्या करें? बोले उसके लिए एक काम करना होगा, भगवान की मूर्ति को हृदय में बसाओ और उनके एक एक अंग को निहारते रहो, देखते रहो, ऊपर से नीचे मन चलता भी रहेगा और मन भगवान में भी लगा रहेगा। और बोले ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान की कथा को दिमाग में बिठाओ और उसको आंख बंद करके देखो।
जैसे जैसे भगवान की लीला आगे बढ़ेगी मन भी चलता जाएगा और भगवान भी आपके मन में हमेशा बने रहेंगे। एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। कहते हैं एक बार एक शिष्य पहुंचा गुरु जी के यहाँ, कहा गुरु जी ऐसा मंत्र बता दो जो तुरंत सिद्ध हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है भैया बता देते हैं। तो गुरुजी ने एक भूत का मंत्र दे दिया। इसने 24 घंटा जपा, वैसे ही बस 25वें घंटे वो खड़ा हो गया। भैया बताओ क्या आज्ञा है, मुझे काम करने के लिए बताओ क्या करना है। इन्होंने सोचा भाई बड़े सच्चे देवता हो, 24 घंटे में ही आ गए। बोली देवता हूँ कि दैत्य हूँ, क्या फर्क पड़ता है आपको, मैं कौन हूँ, आपने मुझे बुलाया मैं आ गया, अब बताइए क्या काम करना है। लेकिन एक शर्त है कि यदि खाली रखा तो खा जाऊंगा, काम करवाते रहना, खाली नहीं रह सकता मैं। अब भैया बिना पैसे का काम करने वाला मिले तो कितना आनंद है। का काम की कोई कमी है क्या। का पूरे नगर को, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को साफ कर दो जाके। सोचा महीनों की फुर्सत, वो 5 दिन बाद ही आ गया। कहा जितना भी आपने क्षेत्र शहर गांव बताए थे सब देख लो सफाई चल करके। गए देखा तो वास्तव में सब वैसा स्वच्छ पड़ा हुआ था। कहा ये कूड़ा यहाँ से हटाओ, ये यहाँ से हटाओ, यहाँ सब हटा दिया। 10 मिनट बाद देखे, बोले देख लो चलकर, सब हट गया। अब कहा खेत पर ये काम करो जा करके। सोचा साल 2 साल की छुट्टी हो गई, तो वो आ गया तीसरे दिन। कहा चलो जो काम बताया था देख लो, चल गए। अब तो भैया दिमाग में जितने काम थे दुनियादारी के वो सब 6 महीने में ही खत्म हो गए। अब जब काम ना बचा कोई तो ये खाने को तैयार। का काम नहीं बता रहे हो, खा जाता हूं मैं, जल्दी बताओ। नहीं खा जाऊंगा। ये दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी ऐसा मंत्र बताया वो हमको ही खाना चाहता है। गुरुजी बोले आपको कौन सा मंत्र बताया था। बोले लो गुरुजी आप ही भूल गए, तब तो मरना ही पड़ेगा हमको। कहा गुरुजी अपना मंत्र वापस ले लो आप, नहीं तो हमें खा जाएगा। तब गुरुजी को याद आया, बोले ओ अच्छा तो ये वही महाशय हैं जिनको हमने भूत का मंत्र दिया था। कहा कहाँ है वो देवता। तो गुरुजी के पीछे खड़ा हो गया। कहा गुरुजी आपके पीछे खड़ा है। कहा उससे कहो हमारे सामने आवे। अब जब सामने आने की बात गई तो उसने मना कर दिया। कहा गुरुजी के सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका तेज तपस्या का ऐसा है कि सामने जाते ही जल जाऊंगा। मुझे जलना नहीं है, मरना नहीं है। गुरुजी वो आपके सामने आने में डरता, कह रहा जल जाऊंगा। अच्छा तो गुरुजी ने कहा उससे कहो दुनिया का जो सबसे मजबूत और सबसे ऊंचा पेड़ हो लेकर के आए। थोड़ी देर वो लेने चला गया। यहाँ गुरु चेला का हालचाल होने लगा। बोले काम तो सब करा लिया होगा। बोले गुरुजी काम दुनिया में जितना जिंदगी भर का था वो सब 6 महीने में ही खत्म हो गया। बोले तब तो बड़ा आनंद है। तब तक वो लेके आ गया। कहा पेड़ लेके आया हूँ, बताओ क्या करना है इसका। गुरुजी ने कहा इससे कहो कि एक गड्ढा खोदे और इतना मजबूती से गाड़े के चाहे भले ही तूफान आ जाए लेकिन हिलना नहीं चाहिए। उसने गाड़ दिया। कहा अब काम बताओ, नहीं खाता हूं अभी। गुरुजी जल्दी से बताओ, कोई और काम नहीं खा जाएगा। गुरुजी ने कहा इससे कह दो कि जब तक दूसरा काम ना बताया जाए तब तक इस पेड़ पे चढ़ो और उतरो, यही काम करते रहो। तो ये मन भी भूत जैसा ही है, एक जगह ठहरना आसान नहीं है। इसलिए इस मन को भगवान में लगाओ, भगवान में बसाओ, तो भगवान के एक एक अंग को देखते रहो, ऊपर से नीचे भगवान की कथा में खोए रहो। मन भगवान में भी बना रहेगा और भगवान में मन लगा भी रहेगा। तीनों। और बोले दूसरा प्रकार भगवान में मन लगाने का एक और है। बोले क्या। बोले जितनी भी दुनिया में चीजें दिखाई पड़े, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, कुछ भी हो, सब में भगवान को देखना प्रारंभ कर दो, फिर भगवान में मन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि विराट पुरुष भगवान से ही तो सब प्रकट हुआ है, सब उन्हीं में समा जाएगा। बोले दुनिया का हर जीव में भगवान देखना प्रारंभ कर दो, फिर भगवान में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है।
एक एक देवी देवता के पूजा करने से क्या मिलता है ये बताया। बोले जो चाहता है कि खूब पैसा आवे उसे लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी की जो पूजा करता उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती। और जो बलवान बनना चाहता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जो यश चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए। और जो चाहता है कि उसका भंडार हमेशा भरा रहे उसे कुबेर की पूजा करनी चाहिए। और जो चाहता है कि उसे विद्या यानी ज्ञान खूब प्राप्त हो उसे माँ सरस्वती और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और जो बीमार चलता है, बीमार रहता है, जो स्वस्थ रहना चाहता है उसे भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय रूप की पूजा करनी चाहिए। और देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार उन्हें मनाना चाहिए। जो चाहता है कि खुद भी सुंदर हो जाए और सुंदर घरवाली मिले, पत्नी मिले, उसे अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। और जो चाहता है कि पति पत्नी में झगड़ा ना हो उसे भगवान शंकर की पूजा माँ पार्वती के साथ करनी चाहिए। माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति पर गृहस्थी में कभी क्लेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि भोलेनाथ और माँ गौरा बड़े आनंद से रहते हैं। जैसे वो आनंद से रहते हैं वैसे ही अपने भक्त को भी प्रेम से आनंद से रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं संसार कैसे बना। कहते भैया देखो, अब आपसे यदि हम पूछें कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे ना। अब आप कहोगे पहले अंडा हुआ, तो हम कहेंगे बिना मुर्गी का अंडा कहाँ से ले आए। और आप कहोगे मुर्गी, तो हम कहेंगे बिना अंडे के मुर्गी कहाँ से ले आए। तो यहाँ पे कथा आती है कि परमात्मा एक थे, उनके मन में आया एको हम बहुश्यामा, मैं एक होते हुए अनेक रूपों में दिखाई पड़ूं। जब उनके मन में ये भाव जागा तो महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व जब प्रकट हुआ तो प्रकृति पुरुष से अलग हो गई। और जब प्रकृति ने पुरुष को देखा तो उसके मन में हलचल हुई। हलचल हुई तो महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व का 3 जगह बंटवारा हो गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। इसके बाद इसी से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश उत्पन्न हुए। उनका एक एक तन्मात्रा यानी गुण उत्पन्न हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये तमोगुण से उत्पन्न हुए। और इसके बाद सतोगुण से इनका एक एक देवता उत्पन्न हो गए। रजोगुण से जैसे कि आंख के देवता हैं भगवान सूर्य, इसकी रोशनी आंख की कम होने लगे ना तो उसे भगवान सूर्य निकले उससे पहले जग जाना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए। जितनी रोशनी आंख की है उतनी हमेशा बनी रहेगी, कम फिर नहीं होगी। और जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही करता है तो उसकी आंखों में जल्दी कोई समस्या नहीं होती। कान के देवता हैं दिग्पाल, नाक के देवता हैं अश्विनी कुमार, वाणी के देवता हैं अग्नि। जैसे आग जलाती है वैसे जवान भी खूब जलाती है। आग का जला तो दवाओं के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जला हुआ व्यक्ति जल्दी से ठीक नहीं होता। जिह्वा, रसना के देवता हैं वरुण देव, मन के देवता हैं चंद्रमा, बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा और चित्त के देवता हैं वासुदेव और अहंकार के देवता हैं रुद्र भगवान। हाथों के देवता हैं देवराज इंद्र, पैरों के देवता हैं वामन भगवान और
मलद्वार के देवता हैं यमराज। ये सब इकट्ठे होकर के पांचों तत्व, पांचों उनकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये सब देवता कहते हैं उस जल में जो भयंकर चारों तरफ जल ही जल था, कुछ था ही नहीं, उसमें सब इकट्ठे होकर एक गोल अंडे जैसा आकार बन गया। इसको कहते हैं प्रथम हिरण्यगर्भ, सोने का अंडा। अब बहुत सालों तक ये पानी में पड़ा रहा, फिर समय आया तो उसी अंडे को अंडा फूटा और भगवान नारायण उससे प्रकट हो गए। देखते ही देखते उनका विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट पुरुष भगवान की जय हो। अब उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उससे उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उनके चार मुंह हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे मुझे बनाने वाला कौन है, ये जानने के लिए उस कमल में ही प्रवेश कर गए। कहते हैं सैकड़ों वर्षों ढूंढा, लेकिन पता नहीं चला कि ये कमल कहां से प्रकट हुआ है। भटकते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। तब आकर के उसी कमल पे फिर बैठ गए। चारों तरफ देखा, जहां तक नजर जाती पानी ही पानी दिखाई देता। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं अकेला हूं। थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ। ज्यादा देर व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया जाए तो पगलाने लगता है, एक आध दो दिन तो बना रहेगा। अब गांव में अकेला व्यक्ति हो, ना कोई बोलने वाला, ना कोई चालने वाला, ना कोई दिखाई पड़े, तो आदमी घबराएगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कोई है नहीं, क्या करूं, कैसे जानूं, कहां जाऊं। तो पानी में एक बुलबुला उठा, और वो उठे तो कहे ता और फूटे तो कहे पा। ब्रह्मा जी बोले कुछ कहना चाह रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो दोनों शब्दों को जोड़ दिया, तप। ब्रह्मा जी समझ गए ये कहना चाहता कि तप करो, तब पता चलेगा किसने तुम्हें बनाया। सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि हम आपको नाम प्रदान करते हैं विधाता। आज से आपको हर कोई विधाता के नाम से जानेगा। अब ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने 4 बच्चों को पैदा किया मन से, मानसी सृष्टि। उनका नाम पड़ा सनक, सनंदन और सनत कुमार। अब इनसे कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम लोग भी सृष्टि का विस्तार करो, तुम भी बच्चे पैदा करो। तो इन्होंने कहा कि हम ये सब करने वाले नहीं है, ये सब हमारे बस का नहीं है। अब बेटा यदि सीधे सीधे पिताजी से कोई बात मना करे तो पिताजी का तो स्वभाव स्वयं क्रोध आ जाएगा एकदम। ब्रह्मा जी को भी आया क्रोध। ब्रह्मा जी की भौहें एकदम फड़कने लगी और उस क्रोध से रुद्रदेव उत्पन्न हो गए। रुद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, आप भी बढ़ाओ। तो इन्होंने 1 2 4 6 8 10 रुद्र प्रकट कर दिए। कहा कि बस ठीक है, 10 रुद्र से ज्यादा आप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11वें रुद्र में तो भगवान शिव के अंश स्वरूप हनुमान जी महाराज को ही आना है। अब ब्रह्मा जी दुखी हो गए कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। कोई कुछ करना चाह रहा हो, परिवार बढ़ाना चाह रहा हो, ना बढ़े तो फिर कष्ट होता ही, दुख होता ही है। ब्रह्मा जी एक दिन बैठे थे, अपने शरीर के ही 2 भाग कर दिए, बांट दिया 2 भागों में। एक से महाराज मनु प्रकट हुए और दूसरे से स्त्री रूप महारानी शतरूपा प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने इनका पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया तो कहा आज से तुम दोनों पति पत्नी कहलाओगे। इन्होंने कहा ठीक है। कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। इन्होंने कहा कि हम लोगों को सृष्टि करने के लिए पृथ्वी चाहिए, यहाँ तो जल ही जल है। तब ब्रह्मा जी को और चिंता हुई, पृथ्वी तो आदि दैत्य हिरण्याक्ष छुपा करके बैठा है पाताल में, उसे कौन लाएगा।
तो छींक आई ब्रह्मा जी को। छींक से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ, देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। ये कोई और नहीं, वाराह भगवान है। बोली वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान प्रकट हुए और सीधे पाताल में पहुंच गए। पृथ्वी को उठाया और लेकर के दाढ़ों पे रखा और चल दिए। हिरण्याक्ष को पता चला तो हिरण्याक्ष तो पीछे से दौड़ता हुआ आया। अरे चोर, मेरी पृथ्वी को लेके कहां जा रहा है? भगवान ने एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने इस जल के ऊपर ही पृथ्वी को स्थिर कर दिया। पृथ्वी के ऊपर भी जल है, बरसता है, नीचे भी, चारों ओर भी, सब जगह पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल है और पृथ्वी जल पर ही टिकी हुई है। जब भी थोड़ा सा पृथ्वी डगमगाती तो हाहाकार मच जाता है, लोग डर जाते हैं। भगवान की कृपा से पृथ्वी इस जल पर ठहरी हुई है। अब कहते हैं हिरण्याक्ष आया, हिरण्याक्ष से भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोले असुर निकंदन भगवान की जय हो। मनु जी महाराज के बेटे हुए और बेटियां हुई। कहते हैं एक ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था करदम ऋषि। बोले करदम ऋषि की जय हो। करदम ऋषि से पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भाई सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने कहा पहले तपस्या कर लें, भगवान को प्रसन्न कर लें, तब सृष्टि का विस्तार करेंगे। भगवान जब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए तो इन्होंने कहा भगवान जी एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले कि आप हमको पत्नी प्रदान कर दो। अब इन्होंने कहा इतनी तपस्या केवल पत्नी प्राप्ति के लिए की? बोले कि प्रभु आप समझ नहीं पा रहे, पत्नी तो चाहिए लेकिन ऐसी पत्नी हो जो आपको अपने गर्भ से पैदा कर सके। भगवान बोले सीधे बोलना चाहिए ना कि मेरा बेटा बन के आओ। बोले हाँ प्रभु। कहा ठीक है, आज से तीसरे दिन महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर के आएंगे देवहूति को, उनके साथ आपका विवाह होगा। ठीक तीसरे दिन महाराज मनु लेकर के आ गए बेटी देवहूति को और करदम ऋषि के साथ बड़ा सुंदर तरीके से विवाह हो गया। और जैसे ही विदा होकर के आई करदम ऋषि फिर तपस्या करने बैठ गए और अब की बार 12 साल तक आंख बंद किए ही बैठे रहे। 12 साल तक तपस्या में लगे रहे करदम ऋषि और देवहूति सेवा करती रही। जब तपस्या पूरी हुई, आंख खुली तो कहा देवहूति क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, संतान सुख चाहिए। अच्छा। बोले अब हम लोग तो दोनों बूढ़े हो गए क्योंकि इस तपस्या में शरीर सब जीर्ण क्षीण हो गया। तो कहा कि अब ये आप जानो। तो एक सरोवर था वहीं पर बिंदुसर नाम का, उसमें स्नान किया और दोनों युवावस्था को प्राप्त हो गए। कामक नाम का विमान भगवान की प्रसन्नता से प्रकट हुआ और उसमें बैठ गए। ऐसी कोई दुनिया की वस्तु नहीं थी जो उस विमान में ना हो। एक कन्या हुई, 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 9 कन्याओं को जन्म देवहूति ने दिया। 10वें रूप में भगवान कपिल बन करके इनके यहाँ पधारे। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल देव जी तो थोड़ी देर रहे। करदम जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया तो कहा कि प्रभु अब आप आ गए हो, अपनी माँ को संभालना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। मैं तो जा रहा हूँ भजन करने। अब बताओ कैसी अद्भुत लीला है। भगवान स्वयं घर में आके प्रकट हो गए और वो कह रहे नहीं हमको घर में अच्छा नहीं लग रहा, हम तो वन में जाकर के ध्यान लगाएंगे आपका। ऋषियों की ऋषि ही समझ सकते हैं, साधारण लोगों को समझने में बड़ा कठिनाई होती है। अब
इनकी सबसे बड़ी बहन है जिनका नाम है कला। इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। दूसरे नंबर की बहन है अनसुईया। इनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। ये वही अनसुईया है जिनको सती अनसुईया के नाम से आप लोग जानते हैं। इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। एक करदम जी की बेटी है, भगवान कपिल देव की बहन है और अत्रि जी की पत्नी है। इस प्रकार से एक एक ऋषि के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। और माँ ने पूछा कि प्रभु ये बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इन्होंने कहा भक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? बोले सबसे पहली भक्ति है तमोगुणी। तमोगुणी भक्ति में क्या होता है? इंसान भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु 11 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम बना दो और दूसरे का ये बिगाड़ लो। बोले ये होती है तामसी भक्ति। बोले कि जो कि ठीक नहीं है भाई, आपका काम बने अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का बिगड़े क्यों? बोले फिर वही भक्ति धीरे 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 रजोगुणी बन जाती है। रजोगुणी भक्ति में दिखावा बहुत होता है। व्यक्ति इतना दिखावा करता, इतना दिखावा करता, इतना दिखावा करता है कि लोगों को लगने लगता है कि भैया इससे बड़ा ढोंगी तो कोई है ही नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा दिखावा से बचना चाहिए। और दिखावा ना बिना पैसे के संभव नहीं है। कई बार लोग ऐसे दिखावा करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और फिर भक्ति उत्पन्न होती है सतोगुणी। सतोगुणी भक्ति ऐसी होती है कि जिसमें एक ही प्रार्थना भगवान से होती है कि प्रभु आपकी कृपा हम पर रहे और सबका कल्याण होता रहे, किसी का बुरा ना हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबका कल्याण करना प्रभु, हमारा भी करना और सबका हमारे साथ कल्याण हो, किसी का बुरा ना हो। सात्विकी भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां दिखावा है वहां पे भक्ति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। और जहां पर दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए हम कुछ कर रहे हैं वो तो कोई ठीक ही नहीं है। माँ ने पूछा कि ये पेट में, गर्भ में बच्चा बड़ा सुखी रहता होगा, क्योंकि जब भगवान से अलग होता है अंश रूप में तो कहां जाता है? कहते हैं सबसे पहले चंद्रलोक जाता है, फिर बोले वहां से वनस्पतियों में आता है, क्योंकि चंद्रमा वनस्पतियों के देवता हैं। फिर वहां से बोले पुनः फिर आकाश में चला जाता है और बारिश के रूप में पुनः फिर पृथ्वी पर आता है। और फिर जिस जीव योनि को प्राप्त होना होता है उसके शरीर में ये पहुंच जाता है। बोले यदि किसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त होना होता है तो बोले वो माँ के शरीर में पहुंचता है। बोले वहां तो बड़ा सुखी रहता होगा। कहा कि ना भैया, पहला दूसरा तीसरा महीना तो उसको पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है, उसके अंग प्रत्यंग निर्माण होते रहते हैं, लेकिन चौथा महीना जैसे लगता है उसमें जीव आ जाता है, जीवधारी हो जाता है, हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देता है और समय अनुसार वायु का वेग आता है और वो गर्भ से बाहर आ जाता है। बोले गर्भ में सुख है? बोले गर्भ में कतई सुख नहीं है। गर्भ में तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, अब की बार ऐसे काम करूंगा कि आप मुझे गर्भ में डालने के लिए सोचोगे ही नहीं। तो भगवान पूछते हैं क्या करोगे? कहा कि प्रभु जैसे ही जन्म लूंगा वैसे ही आपकी सेवा में लग जाऊंगा, बाकी कुछ करूंगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं जैसे ही जमीन का स्पर्श होता है इसको, वैसे ही सब कुछ भूल जाता है कि भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर
वही माया लपटाने। कहते हैं जैसे ही पृथ्वी पर पड़ता है वैसे ही सब भूल जाता है। माया ऐसी लिपटती है कि सब भुला देती है। और फिर कहते हैं छींकत जग में पग दियो और आवत दीनों रोय। जन्म हसे असगुन भये तो मंगल कहीं विधि हो। जैसे ही इसका जन्म होता है बेटा रूप में या बेटी रूप में, सब लोग प्रसन्न होते, हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन ये तो रो रहा होता है। और फिर जीवन कैसे बीतता है कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कयो। 5 बरस का भोला भाला। जब बच्चा छोटा होता है ना, अरे बच्चा है, छोटा है, भोला भाला, खेल कूदने दो, क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो 20 भयो। वो 5 वर्ष का बालक देखते देखते 20 वर्ष का हो जाता है और उसके विवाह की चर्चा होना प्रारंभ हो जाती है। 25 वर्ष आते आते विवाह हो जाता है कि मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। 25 वर्ष के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जितना हो सके, जैसे भी हो सके, पैसा 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 पैसा, बस पैसा ही आना चाहिए। और 5 वर्ष और बीतते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, पत्नी तो हो ही गई। तो अब जहां 10,000 में काम चलता था, अब 25,000 में काम नहीं चलता। तो और लोभ बढ़ता है कि 30 बरस की अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो। ऋतु ने कबहू न कृष्ण कयो। और व्यक्ति फिर खूब मेहनत करता है और लाख करोड़ अरब खरब जितना इकट्ठा कर सकता है करने का प्रयास करता है, लेकिन संत जन कहते हैं कि माया जोड़ी लाख करोड़ी अबहू न तृप्त भयो। और कब समय जिंदगी का पूरा हो जाता उसे पता ही नहीं चलता है और एक दिन चला जाता है। मैया इस मनुष्य का शरीर जीवन ऐसे ही बीतता है। मैया ने कहा ये तो ठीक नहीं है, उसके लिए क्या करे। कहा उसके लिए भगवान की कथा सुने, संतों का साथ करे, सत्संग, अच्छे लोगों का संग करे तो जीवन का उद्देश्य उसे समझ में आएगा। और फिर वो जितने में पैसा तो ऐसा है जितने में काम चल जाए उतना ठीक, और नहीं तो फिर उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। जिसके पास 1 करोड़ है वो चाहता है 10 करोड़ हो जाए, जिसके पास 10 करोड़ है वो चाहता है 10 अरब हो जाए, और जिसके पास 1 लाख है वो चाहता है 10 लाख हो जाए। तो जितने में काम चल जाए अच्छे से उतना ही इकट्ठा करे और सब की सेवा करते हुए किसी से वैर भाव उत्पन्न ना करे
सबसे प्रेम के साथ रहे, किसी का बेईमानी करके धन हड़पे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ यहीं पर छूट जाना है और ना कोई लेके आया है और ना लेके जा सकता है। अब आपके जाने के बाद उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, आप ना तो रोक सकते हो और ना बचा सकते हो। इसलिए अपनों का और अपने जनों का किसी भी प्रकार से कोई परेशानी या द्वेष भाव में ना डाले और ना रहे। लड़ाई झगड़े से तो बचता ही रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माँ देवहूति का कल्याण हुआ और माँ का शरीर एक नदी के रूप में बह गया। कपिल देव गंगा सागर की ओर, कपिल भगवान गंगा सागर की ओर चले गए। बोले कपिल भगवान की जय हो। कि जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, हो क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हर चरणों में प्रीत लगा ले, मन से तज दे अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से तज दे अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हो गए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। हमारे प्रभु को प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हो गए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, वन में बैठी सबरी माई, मन में बैठी सबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, हो क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब
जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया हो क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया मनोस्तु सतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हो गया। आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ। यहाँ यज्ञ नारायण भगवान के रूप में आए और उनका विवाह उनकी पत्नी दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा और दूसरी है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। कहते हैं जब इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, इनके यहाँ 16 कन्या हुई। इसमें 13 धर्म को ब्याह दी गई और 4 उसमें जो सबसे छोटी थी उसका नाम था सती मैया। अब सती मैया का जब विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ, तो दक्ष तो चाहता ही नहीं था कि विवाह करूं, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर इसने कर दिया। कई बार लोग बिना चाह के ब्याह कर देते हैं। भैया जब इच्छा ही नहीं है तो फिर काहे को विवाह करना। लेकिन कई बार लोग कहने पर ना चाह के विवाह कर देते हैं। अच्छा, किसी के कहने पर ही विवाह कर दिया तब तो अपने आप को सुधार लो, लेकिन ना, इन्होंने तो सुधारा ही नहीं। तब इन्होंने क्या किया, ससुर जी और दामाद जी में भयंकर विद्वेष बना रहा। ना तो ससुर जी दामाद जी को देखना चाहते, ना दामाद जी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो भोलेनाथ हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ाए तो भी प्रसन्न, बिल्वपत्र चढ़ाए तो भी प्रसन्न, धतूरा चढ़ा दे तो भी प्रसन्न, भांग चढ़ा दे तो भी प्रसन्न, और दूध चढ़ा दे तो भी प्रसन्न। और कोई कुछ ना चढ़ाए, एक लोटा जल ही चढ़ा दे तो भी प्रसन्न। बाकी चीजों से मतलब ही नहीं उन्हें। कहते हैं भैया एक दिन एक जगह प्रजापतियों की मीटिंग हुई और वहां पर पहुंच गए दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापतियों के अधिपति बन गए। जैसे आज मंत्रिमंडल होता है ना, वैसे पहले प्रजापति होते। और प्रजापति में जो उनका नेता होता, उनको
वैसा पद दक्ष को प्राप्त हो गया, प्रजापतियों के अधिपति बन गए। आज के प्रधानमंत्री का पद मान लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उन्हें कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कितने लोग जय जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो ये देखते हैं कि कौन मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। बस सबने जय जयकार किया, खूब जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन भोलेनाथ शंकर जी तो ना खड़े हुए और ना जय जयकार किया, क्योंकि वो तो केवल एक ही व्यक्ति का जय जयकार करते, वो भी भगवान राम का। बैठे रहे। अब इन्होंने जो काम था वो सब कुछ किया, मीटिंग की, और जाते समय बोले देखो तो अघोरी कैसा बैठा है। दुर्भाग्य से मेरा दामाद है, मेरी पत्नी का पति है। ऐसे लोगों को तो सब समाज में बिठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, अब बिठाना पड़ता है। बहुत अपशब्द कहे। भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, उनके नंदी गण भृंगी गण वो सब क्रोध में भर गए। बोले दक्ष, जिस मुंह से तू हमारे स्वामी को गालियां दे रहा है, तेरा मुंह ही टूट जाए, तेरी गर्दन कट जाए, तू मर जाए, और श्राप दे दिया। अब भोलेनाथ उठे और चल दिए। इधर ये भी चला गया, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरा। इसने बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, निमंत्रण कार्ड भेजे, लेकिन दामाद जी से भैया मनमुटाव है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बेटी को भी भूल जाएं, अपनी बेटी को भी भूल गए। बेटी ने क्या बिगाड़ा था? कोई बेटी ने जबरदस्ती की थी कि नहीं हमारा विवाह यहीं करो, लेकिन बेटी को भी भूल गए। अब सबको बुलाया, सब लोग आए। अब इनके साढ़ू भाई थे चंद्रदेव, चंद्रमा, अपनी पत्नी रोहिणी के साथ पहुंच गए। कहा अरे भोलेनाथ आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ ने कहा कहां? अरे बोले हम आपकी हमारी ससुराल में कितना अच्छा यज्ञ हो रहा है, क्या आपको बुलाया नहीं? भोलेनाथ ने कहा कि भाई अब क्या बताएं, नहीं बुलाया तो क्या करें। सती सब सुन रही थी, तो सती ने कहा कि यदि पिताजी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो क्या हम जा नहीं सकते? अपने मन से भी चले जाना चाहिए पिताजी के यहाँ, तो पता चल जाए तो। सती से पूरी घटना बता दी। बोले पिताजी के यहाँ आपके यहाँ जाना तो चाहिए, लेकिन जब संबंध अच्छे हों, कहीं हमको देख करके वो आग बबूला हो गए तो फिर क्या करोगे? इतना अच्छा काम सब बढ़िया चल रहा है, हमारे जाने से विघ्न उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए, कुछ का कुछ करने लग जाए, ऐसी जगह जाने से क्या फायदा? और देखो सती, जाना वहां चाहिए जहां प्रेम हो। चाहे कोई सोने से तौल रहा हो, प्रेम ना हो तो वहां जाना नहीं चाहिए, लगाव ना हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। कहा कि ठीक है। तो कहा देखो सती, दुनिया का अपमान व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन जहां उसके मन में ये भाव है कि यहाँ सम्मान मिलेगा और वहां यदि अपमान होता तो फिर वो सह नहीं पाता है। चलो मैं तो सह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर के तुम सह जाओ। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। देखिए व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए कि भैया ये काम करना तेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी ना माने तो फिर दूसरी बार फिर समझा देना चाहिए। पिछली बार समझाया था, तुमने काम बिगाड़ दिया, अब की बार अब ऐसा मत करना। और फिर भी ना माने तो लास्ट में तीसरी बार समझाना चाहिए कि भैया सुधर जाओ,
नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और जब तीसरी बार भी ना माने तो फिर चौथी बार उसे नहीं, फिर अपने आप को समझाना चाहिए कि भैया इसको बचाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको सुधारने के चक्कर में हम ना बिगड़ जाए। क्योंकि जिसको डूबना है वो तो डूबेगा ही, और आप नहीं माने तो आपको भी ले डूबेगा। भोलेनाथ समझ गए कि इनके साथ कुछ घटना घटनी है। नंदी जी को कहा सब गणों के साथ माँ को लेके जाओ पिता के यज्ञ में, और सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेकर के चले आना। नंदी जी गए। अब वहां तो क्या हाल है, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। बहनें मिली तो बहनों ने कहा अरे सती आ गई। सती ने कहा क्या हुआ, क्यों आ नहीं सकती मैं? अरे हम कब कह रहे हैं कि भैया ना आओ, तुम्हारा भी घर है हमारा भी घर है। हमारे कहने का मतलब ये था निमंत्रण कार्ड वगैरह पिताजी ने भेजा होगा ना, कन्ना निमंत्रण में तो क्या घर भी नहीं आ सकती मैं? अरे हम कब कह रहे हैं कि घर नहीं आ सकते, तुम भी आओ, तुम्हारे भूत प्रेत भी आवे, गण भी उनके आवे, नंदी भृंगी श्रृंगी साहब भभूत लपेटे, और जीजा जी नहीं आए भोलेनाथ। एक कहने लगी वो आए क्या, कपड़े वपड़े भी तो पहनते नहीं है, भभूति लपेटे रहते हैं, ऐसे थोड़े कहीं जा सकते हैं। और पिताजी का नियम नहीं जानते हो तुम? माँ ने समझाया कि ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रही हो, कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। माँ तो बड़े प्रेम पूर्वक मिली, गले लगाया, पानी पिलाया, कुछ जलपान कराया, और कहा कि देख तेरे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो पता नहीं क्यों भोलेनाथ से इतना चिढ़ते हैं, और उस चक्कर में तुझे भी भूल गए हैं, लेकिन तू बुरा मत मान, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कहा ठीक है माँ, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। और उसी समय दक्ष आ गई, और दक्ष ने बेटी को देखकर एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा ठीक हो। अब यदि इतना बोल देते तो क्या चला जाता, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो है ना, अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। देखा और मुंह घुमा करके क्रोध में भर करके अपमानित करते हुए चले गए। कहा कि मैया मुझे यज्ञशाला देखना है। यज्ञशाला जाने का जब कहा तो डर गई मैया, सोचने लगी यज्ञशाला में जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां तो इसका नहीं शिव जी का ही अपमान हो रहा है। अब सबके बैठने के लिए तो बाकायदा सिंहासन लगा था, सबका पूजन हो रहा था, लेकिन भोलेनाथ का तो कहीं ना आसन था ना पूजन था। मतलब एक जगह भी नहीं छोड़ी गई थी कि भैया यहाँ पे आके आएंगे तो बैठाया जाएगा, कोई जगह ही नहीं थी। और ऐसा कोई यज्ञ नहीं, ऐसा कोई कथा, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं जो भगवान शिव को बगैर शामिल किए पूरी हो जाए। भागवत की भी कथा होती है, तो ये भागवत की कथा में भी भगवान शिव का पूजन होता है रुद्र कलश के रूप में। यज्ञ में तो उनका प्रमुख स्थान होता ही है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं कि शिव अपमान न जाई सह, हृदय न होई प्रभो, सकल सभई हटि हटक तब, बोली बचन सको। सभी सभासदों को, मंत्रियों को, पार्षदों को, यक्षों को, कुबेरों को, सबको डांटा ऋषियों को, अरे आप सबको शर्म नहीं आई?
भोलेनाथ का अपमान हो रहा है और आप यहाँ पर बड़े प्रेम से पूजा ग्रहण कर रहे हो। ब्रह्मा जी से ही पूछ लिया, अरे पितामह आपको तो मना करना चाहिए था, आपका तो बेटा है और आप तो त्रिदेवों में से एक है, बिना त्रिदेव के कैसे संपन्न हो सकता है ये। ब्रह्मा जी तो इतने शर्मिंदा हो गए कि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत चले गए। भगवान नारायण की ओर देखा सती ने तो भगवान नारायण भी बिना उत्तर दिए अंतर्ध्यान हो गए, यज्ञ छोड़ के चले गए। देवता सब भागने लगे, लेकिन कोई जब उत्तर नहीं मिल रहा था तो सती ने कहा कि मैं दंड किसी को नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपने आप को तो नष्ट कर सकती हूँ। और सबसे कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू। भली भांति पछताओ पिताओ, मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद अनुरागा, कारण हिमगिरि ग्रह जाए, ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती तनु पाए। सती ने कहा अब तो सबको दंड पाना होगा। पिताजी आप बहुत पछताओगे, आपने शिव का अपमान करके ठीक नहीं किया है और योगाग्नि प्रकट की अपने शरीर को जला दिया। मरते समय भी सती जी इतना क्रोध में थी कि अपने आप को नष्ट कर लिया, लेकिन फिर भी दिमाग को कंट्रोल में रखा। मरते समय भगवान से मांगा कि प्रभु मेरा जब भी कभी जन्म हो कुछ देना ना देना इतनी कृपा करना कि भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में हमेशा प्राप्त हो। इसी वरदान के फलस्वरूप मां मैना के यहाँ हिमाचल पर्वत मैना के यहाँ प्रकट हो गई और उनका नाम पड़ा पार्वती और मैया फिर भोलेनाथ को प्राप्त हो गई। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवान शिव को पता चला कि मैया ने शरीर त्याग दिया, सती नहीं रही, एकदम क्रोध में भर गए, जटाओं को खोल दिया, महाकाल का रूप धारण किया, जटाओं को तोड़ा और जैसे ही जमीन पे पटका वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हो गए। वीरभद्र से कहा जाओ उस दुष्ट को दंड दो। वीरभद्र आए, सबको दंड देना प्रारंभ किया, एक एक को दंड देते गए। जो लोग भगवान को जब अपशब्द कह रहा था दक्ष हंस रहे थे, ऐसा मुष्टिका प्रहार किया, 32 दांत तोड़ दिए। उनका नाम था पूषा ऋषि। और ऋषि भृगु दाढ़ी पे हाथ फिरा फिरा के हंस रहे थे, उनकी दाढ़ी पकड़ी और नोच के फेंक दी। सबको दंडित किया। देवताओं ने जैसे वीरभद्र को देखा वैसे ही भाग गए। यक्ष पितर गंधर्व सब भाग गए, कोई नहीं बचा। ऋषि गण थोड़े से बचे, उन्होंने भी दक्ष से कहा हम भी सहायता नहीं कर सकते।
मंत्र से, मंत्र शक्ति से कुछ सेना प्रकट की और वो भी अंतर ध्यान हो गए। सेना थोड़ी देर तो सहायता की, उसके बाद वीरभद्र ने सबको परास्त कर दिया। प्रजापति दक्ष को पकड़ा और गर्दन मरोड़ करके तोड़ ली और यज्ञ में स्वाहा। हाहाकार मच गया। अब प्रजापति दक्ष जब मुख्य यजमान ही यज्ञ में ना रहे, राजा रानी ही खत्म हो जाए, राजा ही ना रहे, तो फिर यज्ञ का आएगा। सब रोने लगे, बिलखने लगे, हाहाकार मच गया। कैसे होगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा। यज्ञ यदि पूरा नहीं हुआ तो सब विध्वंस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण को लिए और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। थोड़ी देर पहले जब क्रोध में भरे हुए थे, अब जब देवताओं ने स्तुति गाई तो शांत हो गए। तो कहा कैसे आना हुआ? कहते कहो अमर आए कहीं हेतु। अरे आप तो सब अजर अमर हो, मेरे यहाँ क्यों आए हो भाई, क्या परेशानी है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यदि अब आप यदि क्रोध नहीं त्यागोगे तो और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। कहा क्या करें? कहा कुछ नहीं करना है, आप चलिए और उस यज्ञ को पूरा करवाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो भाई ठीक है, हम भी चलते हैं यज्ञ में। आए, सबसे पहले पूषा ऋषि मिल गए। कहा हमारे तो 32 दांती तोड़ दिया, हमको भोजन का आनंद कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, पितृपक्ष के 15 दिन तक तुम्हें भोजन मिलेगा। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करेगा उसी समय तुम्हें भोजन मिलेगा और तुम्हारा पूरा साल पेट भरा रहेगा, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। आगे भृगु ऋषि मिले, बोले हमारी दाढ़ी नहीं, हम दाढ़ी पे हाथ ना फिराएं तो मंत्र ही भूल जाते हैं सब। तो कहा कि आपको दाढ़ी मिलेगी, लेकिन जैसी आपकी सुंदर सुंदर लंबी दाढ़ी थी वैसी नहीं मिलेगी, बकरे की दाढ़ी से काम चलाना पड़ेगा। और जब प्रजापति दक्ष को देखा तो वो तो मरे पड़े हैं, सर है ही नहीं, केवल धड़ पड़ा हुआ है। एक बकरे का सर लाया गया और भगवान भोलेनाथ ने मृत्युंजय रूप धारण किया और सर का बकरे का सर प्रजापति दक्ष के ऊपर रखा, वो जीवित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए दक्ष प्रजापति ने जब भगवान की स्तुति बकरे के मुंह से गाई, तब से एक आदत पड़ गई भोलेनाथ के भक्तों की, बकरे जैसा बोलने की। भोलेनाथ के भक्तों को आप देखिए, कभी मंदिर में जाएंगे तो करेंगे बम। भोलेनाथ जब स्तुति सुन रहे थे तो भोलेनाथ को हंसी आ गई। अब कोई हंसे तो समझा जाता है कि भाई प्रसन्न हो रहा है तभी हंस रहा है, लेकिन हंसी कई प्रकार की होती है। एक प्रसन्नता की होती है और एक हास्य परिहास की होती है, और एक किसी की बातों को सुनकर अजीबोगरीब बात करता ना इंसान तो हंसी आती है कि देखो क्या बक रहा है। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, हंसे और दाढ़ी बकरे की ली और भृगु जी को दे दी। बोले इसी से काम चलाओ आप, इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं है। और जब पूर्णाहुति यज्ञ की हुई तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और कहा कि देखो भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण शिव एवं हनुमान जी दुर्गा मैया या जितने भी देवी देवता हैं सब एक ही हैं। इनके रूप अलग अलग हैं, इनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इनमें भेद करने का प्रयास ना करना, पूजा भले ही ना करना लेकिन सम्मान सबका करना। कई लोगों का स्वभाव होता है भोलेनाथ की तो खूब पूजा करेंगे, राम जी का सम्मान भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा किया तो फिर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे, भोलेनाथ और रुष्ट और हो जाएंगे। सब देवी देवताओं का एक समान
पूजन करो, सम्मान करो। कुछ नहीं कर सकते तो केवल प्रणाम करो। प्रणाम भी नहीं कर सकते तो जय जयकार करो। कहते हैं इस प्रकार से यज्ञ पूरा हुआ और सब प्रसन्न हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है मेरा। शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है कि शिव भोला भाला है कि शिव भोला भाला है हो शिव भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है राधे हरि बोल। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है बैठने को चाहिए नंदी सवारी बैठने को चाहिए नंदी सवारी नंदी सवारी बाबा नंदी सवारी हरे नंदी सवारी बाबा नंदी सवारी जिस पे पड़ा हो मृग छाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला पारे न पैदाना बड़ा सीधा सादा शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा सीधा सादा शिव भोला भाला है हरि भोलेनाथ को हरि बोल। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है वाम अंग में गौरा विराजे बाम अंग में गोरा विराजी गौरा विराजे बाबा गौरा विराजे गोरा विराजी बाबा गोरा विराजी गोदी में गणपति
मती लाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला जय हो जय भोला भाला है शिव भोला भाला है कि शिव भोला भाला है हो जय भोला भाला है जय भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला जय भोला भाला है हरि बोल मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला जय भोला भाला बड़ा मत वाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला जय भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला शिव भोला भाला है शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला जय भोला भाला है बोले शंकर भगवान की जय हो मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला भगवान शिव की अद्भुत महिमा है वह भोलेनाथ तब 3 लोग बस्ती में बसा था। ऐसी मस्ती आई विष्णु को दियो चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी ऐसे भोलेनाथ हैं जिस पर प्रसन्न अपना घर भी दान कर देते हैं। माँ पार्वती ने एक बार कहा कि आप यहाँ कैलाश में ही रहोगे, तो कहा कि घर चाहिए। बोले और क्या? तो ऐसा घर बनाया, कहते सोने का ही बना लिया पूरा। अब ऐसे भोले कुबेर जी ने कहा हमको दे दिए, तो कुबेर जी को दे दिए। पुनः फिर रह गए वैसे ही पर्वत पर बैठे। अब कुबेर जी का जब देखा घर को, तो रावण ने ही कब्जा लिया। तो भोलेनाथ तो रीझ जाएं, तो सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। और भोलेनाथ के परिवार में बड़ा 36 का ही आंकड़ा है सबका, लेकिन कहीं झगड़ा नहीं होता है। भोलेनाथ का वाहन है नंदी, और माता जी का पार्वती जी का वाहन है शेर। और नंदी और शेर का एक साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं, कहीं भी खटपट नहीं होती है। और उनके छोटे बेटे का वाहन है चूहा, और बड़े बेटे का वाहन है मोर। और भोलेनाथ के गले में पड़ा है सांप। अब सांप चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता।
और मोर यदि सांप को देख ले तो नहीं छोड़ सकता। अब समझिए भगवान भोलेनाथ कैसे संभालते होंगे हैं। लेकिन भोलेनाथ का ऐसा सिस्टम है कि सांप प्रेम से रहते हैं, सांप के अपने अधिकार हैं, आप अपना काम बस अच्छे से करो। वैसे ही हमारे गृहस्थी में भी सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। किसी का मीठा स्वभाव होता है, किसी का तीखा होता है, कुछ किसी का बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। लेकिन आपस में सब प्रेम से रहने चाहिए। हमको दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं देखनी, उसकी अच्छाई देखनी है कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। बुराई तो हर किसी के अंदर होती है। कौन सा ऐसा व्यक्ति दुनिया में जिसके अंदर बुराई ना हो, लेकिन उसके अंदर अच्छाई क्या है, हम यदि वो देखेंगे तो कभी मनमुटाव नहीं होगा, झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो यदि हम बुराई छोड़कर अच्छाई छोड़कर बुराई ढूंढेंगे तब तो भैया हर दिन होगा, उठा पटके हो जाए। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। महाराज मनु जी के हम वंशज हैं, आदि पुरुष हैं मनु महाराज, और उनके हम वंशज हैं, इसलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं। मनु जी ना होते ना तो एक भी मनुष्य इस जमीन पर प्रकट इस जन्म नहीं ले सकता था। मनु आदि पुरुष हैं और आदि स्त्री हैं शतरूपा मैया। मनुष्य इसलिए हम कहे जाते हैं क्योंकि हम मनु महाराज और शतरूपा मैया की संतान हैं। इनके बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का तो विवाह करने में मन ही नहीं लगा, ये तो गंधमादन पर्वत पर चले गए, नारद जी को गुरु बनाया और ब्रह्म विद्या सीखने लगे। उत्तानपाद का विवाह हुआ, दो विवाह हुए इनके, एक हुआ सुनीति के साथ, एक हुआ सुरुचि के साथ। उत्तानपाद कहते हर इंसान का नाम है। जो ये सुनीति और सुरुचि है, मन और बुद्धि का ही नाम सुनीति और सुरुचि है। जो मन की बात सुनता है वो बड़ा मनमानी करता है, लेकिन उसको फल अच्छा नहीं मिलता। लेकिन जो बुद्धि की बात सुनता है, फल देर में ही सही लेकिन अच्छा मिलता है, जो हमेशा उसके पास रहता है। एक दिन ध्रुव पहुंच गए राजगद्दी पर, देखा मनु उत्तानपाद जी बैठे हैं और सुरुचि मैया बैठी हैं। उनका बेटा उत्तम भी बैठा है, अब ये भी बैठना चाहे तो इनको सुरुचि मैया ने मना कर दिया, कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो इन्होंने कहा अरे मैया आप भी बैठी हो, पिताजी भी बैठे हैं, भैया ही बैठे हैं, मैं बैठ जाऊंगा तो क्या चला जाएगा। कहा ना, तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। और ध्रुव जी ने कहा बैठना चाहूं तो बोले भगवान को पहले प्रसन्न करो, उनसे वरदान मांगो कि मेरा बेटा बना के तुम्हें भेजें, तब इस राजगद्दी बैठने के अधिकारी हो गए। अब व्यक्ति जब मन से चलता है ना तो ऐसे ही होता है। मन से चलने वाला व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। अरे भैया जब भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे, भगवान वरदान देने आ जाएंगे तो भगवान से नहीं कह देंगे राजगद्दी दे दो। भाई किसी का बेटा बनने की हमको क्या जरूरत फिर। लेकिन मन से चलने वाला व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है बिना सर पैर की। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, चल दिए घर से, संकल्प कर लिया काजेयम व साधेयम देहेयम व पातेयम, या तो भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। अब इनकी राजधानी है बिठूर ब्रह्मावर्त, कानपुर के बगल में। टहलने लगे गंगा के किनारे, इधर से उधर उधर से इधर। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ध्रुव क्या कर रहे हो। कर क्या रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। नारद जी ने कहा भगवान गंगा के किनारे ऐसे टहलने से थोड़े मिलेंगे, कब मिलेंगे। कहा यहाँ से आप सीधे जाओ वृंदावन में, और वृंदावन में भी जाना निधिवन मधुवन में, क्योंकि वहां पर भगवान हमेशा हमेशा, युग कोई भी हो, भगवान हमेशा ही वहां पर विराजमान रहते हैं। आज भी आप वृंदावन जाइए, मधुवन में निधिवन में आपको रात में रुकने नहीं दिया जाएगा। और जो चुपचाप रुक गया फिर वो संसार में कुछ बताने लायक नहीं बचा।
क्योंकि भगवान आज भी वहां पर नित्य विहार करते हैं। आज भी भगवान वहां रात्र में आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान की लीला जो देख लेगा फिर वो क्या किसी लायक बचेगा बताने लायक? एक बार हमने यहीं पर अपने इसी बुंदेलखंड में एक घटना सुनी कि माता जी का मंदिर था और वहां पर मां अपने गणों के साथ रात्रि में आती और खूब आनंद होता, खूब भजन कीर्तन होता। एक बार एक व्यक्ति को मना किया गया कि भैया रात में 2 बजे के बाद वहां मत जाना, लेकिन वो चला गया। अब उसे दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन सुनाई सब दे रहा था। नृत्य हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, बड़ा जय जयकार मैया का हो रहा है, नच रहे हैं सब। वो बड़ा ढूंढा भटका, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना पड़ा, सुनाई सब कुछ पड़ा। और वो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ सब संगीत बजना बंद हुआ और उसका दिमाग फिर गया। वो मैया के मंदिर से लौटकर घर पहुंचने की स्थिति में नहीं रहा। वो अपना नाम भी भूल गया, अपने व्यवहारी सब को भूल गया। केवल उसके दिमाग में बस यही बस गया कि यहाँ पर संगीत बज रहा है, मैया के भजन गाए जा रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो वृंदावन में आज भी निधिवन में रात्रि में भगवान प्रकट होते हैं और साथ के साथ वही बाल लीलाएं करते हैं और प्रातः काल पुनः फिर चले जाते हैं। कहा कि वहीं जाओ, मंत्र दिया, शिष्य बनाया अपना। कहा कि विधि विधान से करना तब भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। अब ये बैठ गए तपस्या करने के लिए। 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, भगवान का मंत्र जप करते रहे। 3 दिन बाद जब बैठने में मुश्किल होने लगी तब इन्होंने उठ खड़े हुए, थोड़ा सा कुछ भोजन ग्रहण किया। 1 महीने तक लगातार यही चला। दूसरा महीना जैसे ही लगा इन्होंने 6 दिन कर दिए। 6 दिन तक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद जब उठते हैं तो थोड़ा सा फल फूल कुछ खा लेते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार बैठे रहते हैं, दिन ना रात मंत्र जपते हैं। 9 दिन बाद जब आंख खुलती है तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फल खाना भी बंद कर दिया। चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार बैठे रहते हैं, कुछ नहीं खाते। और जब श्वास फूलना प्रारंभ होती है तो खाना पीना तो सब बंद, केवल थोड़ा सा श्वास से हवा ग्रहण कर लेते हैं। 5वां महीना जैसे ही हुआ 15 दिन तक लगातार बैठे रहे। अब तो श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली, श्वास लेना भी बंद कर दिया और समाधिस्थ हो गए। जित श्वासो जितेंद्रिय, सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको बस में कर लिया। हाहाकार मच गया, सब जगह लोग परेशान होने लगे। ऐसी तपस्या के सबके श्वास लेने में मुश्किल होने लगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़ के गए। ब्रह्मा जी भोलेनाथ को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा परेशान मत हो, मेरा एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है और उसने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आप सबको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। भगवान भी आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े गदगद हैं, क्योंकि भगवान भी सोच रहे हैं ना कि अभी तक तो भाई बूढ़े दाढ़ी वाले बाबा ही मिलते थे, सफेद दाढ़ी हो जाती तभी मेरा कोई नाम लेता। आज इतना छोटा सा बालक मेरे भजन में लगा हुआ है, मुझे बुला रहा है। भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने आए। भृत्तदीक्षया गता, भक्त का दर्शन करने आए हैं। दृष्टुम इच्छा ददीक्षया, भगवान आए और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव आंख बंद किए। भगवान कहते हैं बारे भक्त, मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तू आंख बंद किए।
भगवान बड़े परेशान हो गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तब भगवान को याद आया कि ये तो दर्शन मेरा हृदय में कर ही रहा है, जब कर रहा है तो फिर आंख क्यों खोलेगा। तब जिस छवि का दर्शन कर रहा था हृदय में, उस छवि को भगवान ने अपनी ओर खींचा। जब दर्शन हृदय में बंद हुआ तब आंखें खुल गईं, देखा वही रूप सामने खड़ा है। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर गए, कहा प्रभु मुझे तो बोलना भी सही से नहीं आता है, मैं तो कहीं पढ़ने लिखने भी नहीं गया, मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं, क्या कहूं आपको मैं। भगवान कह रहे हैं कि भैया तू जो मन में आए सो बोल, बस बोल। लेकिन भगवान से ध्रुव जी महाराज कहते हैं देखो प्रभु हमें कुछ नहीं आता है, हमें तो केवल वर्णमाला आती है, आ से लेकर ज्ञा तक वर्णमाला 11 बार सुनाई और कहा जो अच्छे अक्षर लगे सो आप ले लीजिए, बुरे लगे हमें लौटा दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों। कहा कि कोई विद्वान आपकी स्तुति गाएगा, प्रार्थना करेगा तो अक्षर तो वर्णमाला से ही लेगा। अब जो आपको अच्छे लगे सो भाई ले लो, जो बुरे लगे हमें आप वापस कर दो। भगवान ने जब तोतली वाणी सुनी तो भगवान और गदगद हो गए। भगवान ने शंख निकाला, गालों से स्पर्श कराया और मां सरस्वती जिह्वा पर प्रकट हो गई। भगवान ने कहा तेरे पास विद्या का अभाव है, ज्ञान नहीं है, तो क्या हुआ, मैं तो ज्ञान मूर्ति हूं, मैं तो विद्या मूर्ति हूं, ज्ञान का भंडार भर दिया। ध्रुव जी महाराज फिर स्तुति गाते हुए कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ही जब तक आप इस शरीर में रहते हो तभी तक इस शरीर की महिमा है। जिस दिन चैतन्यता खत्म होती है, चेतना शरीर से जाती है, उस दिन से इस शरीर को कोई छूना तक नहीं चाहता और कहता है भैया दूर रहना, छूना नहीं, नहीं तो नहाना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु हाथ पैर आंख कान नाक मुंह जितने भी शरीर के अंग हैं सब आपकी कृपा से ही चलते हैं। जिस दिन आप इस शरीर को त्याग देते हो, ना तो हाथ चलता है, न पैर चलता है और ना ही वाणी बोलती है। इसलिए सब आपकी कृपा से ही संभव है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा ये सब तो ठीक है, ये बता तुझे वरदान क्या चाहिए। अब ध्रुव जी बोले वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बस बहुत है। भगवान बोले ना, तू जब मेरा तपस्या करने आया था तो तेरे अंदर भाव था कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, वही राजगद्दी में आज तुझे 36,000 वर्षों के लिए प्रदान करता हूं। ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने दिया है तो स्वीकार करूंगा ही, लेकिन एक वरदान और दे दीजिए। बोले क्या। बोले मैं जहां भी रहूं आपकी याद मुझे आती रहे, आपको मैं कभी ना भूलूं। भगवान ने कहा ठीक है, हमेशा मेरी याद तुम्हें आती रहेगी, तुम कभी भूल नहीं पाओगे मुझे। और भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, बैकुंठ की ओर जाने लगे और मुड़ मुड़ करके ध्रुव जी को देख रहे थे। ध्रुव जी महाराज अपने नगर को आए, जब दिखना बंद हो गए तब दोनों लोग अपने अपने राज्य को, भगवान अपने धाम को चले गए, ध्रुव जी महाराज अपने नगर बिठूर ब्रह्मवर्त को आ गए कि ध्रुव सा गलानी जपेऊ हरि नामू, ध्रुव सा गलानी जपेऊ हरि नामू। ध्रुव सा गलानी जपेऊ हरि
चाल अनुपम ठामू। कहते हैं गुरुजी महाराज ने तो ग्लानी में भर करके भगवान को बुलाया था, जो 5 महीने में ही पा गए, और यदि प्रसन्नता पूर्वक बुलाते तो शायद 5 दिन में ही पा जाते। गुरुजी का विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ और शिशुमार की कन्या भ्रमी से भी इनका विवाह हुआ। उत्कल वत्सर आदि इनके बेटे हुए। इनके वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग के हुए से 2